हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने दो चीजें सीख ली थी इसमें, टैली में एंट्री करना, एक नॉर्मल एंट्री करना प्लस दूसरा डिस्काउंट लगाना। आज हम लोग जानेंगे कि इसमें कैसे प्राइस लिस्ट बनाते हैं, टैली में कैसे प्राइस लिस्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना किसके बारे में, प्राइस लिस्ट के बारे में। ये प्राइस लिस्ट होती क्या चीज है, ठीक है। इसमें जानेंगे हम लोग कि ये प्राइस लिस्ट होती क्या चीज है। देखिए, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं तो दुकान पे ये बोलते हैं कि एक पीस कितने का है, तो वो बताता है भाई एक पीस मान लीजिए 150 का है। फिर हम बोलते हैं अगर हम आपसे 5 पीस लेंगे तब आप हमें कितने का देंगे, तो हम बोलते हैं चलो भाई 5 पीस, या वो व्यक्ति बोलता है 5 पीस अगर आप लोगे तो 140 का दे देंगे तुमको। या फिर इस तरह से होता है कि मान लीजिए 10 पीस लेना अगर तब वो व्यक्ति बोलता है कि जब 10 पीस आपको लेना होगा तो मैं 120 का दे सकता हूँ। फिर वो व्यक्ति बोलेगा अगर लगभग लगभग अगर 20 पीस आपसे लिया जाए तब, तो वो व्यक्ति बोलता है चलो जब यही बात है तो 100 रुपए दे देना तुम। यानी कि ये प्रोसेस होता है, यही हमारी क्या होती है, प्राइस लिस्ट होती है। यानी अगर एक पीस वो खरीदता तो उसको कितने का मिलता है, 150 का। और अगर एक से वो 5 पीस खरीदता, यानी एक से 5 पीस खरीदता, तब उसको कितने का देना दिया जाता, तो 140 रुपए का। फिर लगभग लगभग हमारे यहाँ पे अगर 5 पीस से 10 पीस अगर कोई लेता तब भी हम उसको कितने का देते, तो 120 रुपए का देते। फिर यहाँ पे क्या है, 20 पीस है, यानी अगर 10 पीस से ज्यादा अगर खरीदता वो तब तब उसको हम कितने का देते, 100 रुपए का देते। तो यानी अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग हमारे रेट हैं, ठीक है। तो यही प्राइस लिस्ट ऐसी बनाई जाती है, यानी कि बार बार हमें रेट चेंज करने की आवश्यकता ना हो, यानी बार बार हमको रेट चेंज करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। यानी हम जैसे ही क्वांटिटी को दर्ज करेंगे, यानी जैसे ही हम लिखेंगे, आइटम नेम लिख दिया मान लीजिए माउस, आइटम नेम में जैसे माउस लिखेंगे, क्वांटिटी अगर एक लिखेंगे ऑटोमेटिक रेट हमारा 150 उठा लेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक रेट यहाँ चेंज हो जाएगा। या क्वांटिटी यहाँ पे और कुछ लिख देते, 5 लिखते तब भी रेट चेंज हो जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक सब चीजें करनी है, ठीक है, यानी बार बार बदलना नहीं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आएंगे अपने टैली प्रोग्राम में। टैली प्रोग्राम में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इसमें क्या क्या करना है, तो इसमें जो है सबसे पहली चीज आपको लेजर बना लेना है, और दूसरे नंबर पे स्टॉक आइटम, यूनिट और स्टॉक ग्रुप, ठीक है। यानी पहले नंबर पे ये बनाना, दूसरे नंबर पे स्टॉक ग्रुप, तीसरे नंबर पे यूनिट और चौथे नंबर पे स्टॉक आइटम। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे कैसे बनाया जाता है और क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें हार्डवेयर के बारे में मैं एंट्री किया हूं, यानी हार्डवेयर बना स्टॉक आइटम में। आप देख सकते हैं हमारा सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, पेन ड्राइव है, एसएसडी और यूपीएस है, ये बना। इसी के ऊपर हमें क्या करना है, एक प्राइस लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले प्राइस लिस्ट इनेबल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल करने का प्रोसेस क्या होता है, इनेबल प्राइस लिस्ट मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है आपको। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर, गेटवे ऑफ टैली पर F11 प्रेस करना है। प्रेस क्या करना भाई, F11। F11 जैसे प्रेस करेंगे तब आप आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में। किसमें आएंगे, इन्वेंट्री फीचर में, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट में आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस लिस्ट का, यूज
यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही आप इस चीज को यस करेंगे, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं ताकि आप नोट्स भी बना सकें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये आज हमारी तीसरी क्लास है प्राइस लिस्ट की, यानी टैली में हम लोग तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं एंट्री करना। तीसरी एंट्री में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि प्राइस लिस्ट कैसे लगाते हैं। तो ये चीज इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप अपनी नोट्स भी बना सको, ठीक है। तो यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद आपकी प्राइस लिस्ट क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। जैसे यस करेंगे, इसमें एक स्टेप और पूछेगा, पूछेगा ये नाम पूछेगा, तो आप वहां पे लिख देंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट लिखने के बाद आप कर लेंगे एक्सेप्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल प्लस ए। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपकी प्राइस लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको टैली में ले चलता हूं, ठीक है। टैली में कैसे करेंगे इस चीज को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, और हम आपको बताया कि कीबोर्ड से प्रेस करना F11। F11 प्रेस करने के बाद आएंगे इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल, तो इसको कर लेंगे हम लोग यस। यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट लिखने के बाद कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद ये दिखेगा कहाँ, आप लोग इनेबल करने कहाँ आए थे, इन्वेंट्री फीचर में, तो ये ऑप्शन आपको इन्वेंट्री इन्फो में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, इन्वेंट्री इन्फो में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि प्राइस लिस्ट हमारा बन चुका है। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है। सबसे पहले प्राइस लिस्ट बनाने से पहले इनेबल तो करते ही हैं, मान लीजिए हम इनेबल कर लिए। इनेबल करने के बाद दूसरे नंबर पे होता है कि सब स्टॉक आइटम वगैरह बना लीजिए। स्टॉक आइटम हो गए, ग्रुप हो गए और यूनिट हो गई, ये चीज आप बना लेंगे। बनाने के बाद सब चीजें जब हमारी ओके होंगी, इनेबल हो जाएगा हर एक चीज, तब आप करेंगे पहले परचेज। परचेज करने के बाद तब आप बनाएंगे प्राइस लिस्ट। तब आप बनाएंगे क्या, प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट बनाने के बाद तब आप सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब आपका डाटा प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। फिर आप सेल कर सकते हैं। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनेबल कर लेंगे, फिर स्टॉक आइटम वगैरह और ग्रुप यूनिट बना लेंगे। परचेज क्यों ये करना है, ध्यान समझिए। परचेज इसलिए करना ताकि हमें स्टॉक का रेट पता चल जाए कि वो हमें किस यूनिट पे किस रेट के हिसाब से मिल रहा है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पहले ही बना लेते हैं, एग्जांपल में समझिएगा कि हम लोग माउस मान लीजिए खरीद रहे हैं, माउस की बना रहे हैं, ठीक है, माउस की प्राइस लिस्ट। हम लोग क्वांटिटी लिख दे रहे हैं कि भाई एक पीस जो हमें पड़ रहा है 500 का माउस जो, लेकिन हम जब खरीदने गए पता चला माउस का रेट जो है 500 ना रह के कितना हो गया, ये 500 यहाँ पे था, ये ना रह के जो हमारा कितना हो गया, 1000 रुपए। तब तो हमारा वो वर्क तो 500 पे ही होगा, ठीक है। वो क्वांटिटी जो हमारी वैल्यू ऐड होगी वो 500 पे होगी, तब तो हमारा डाटा सब चीज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है प्राइस लिस्ट को, ठीक है। किसको इनेबल करना है, प्राइस लिस्ट को। प्राइस लिस्ट को इनेबल करने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करिए, ग्रुप क्रिएट करिए, यूनिट क्रिएट करिए, फिर परचेज कर लेंगे। तब आप क्या बनाएंगे, प्राइस लिस्ट, ताकि आपको स्टॉक का रेट पता चल जाएगा, क्वांटिटी किस रेट पे हमें कैसे क्या मिल रहा है, ठीक है। इससे पूरी जानकारी हो जाएगी, फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम सीधे डायरेक्ट टैली की तरफ। हम क्या करेंगे, प्राइस लिस्ट पहले नहीं बनाएंगे, पहले सबसे पहले परचेज करना है। तो हम लोग कहाँ आते हैं, आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9। सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर रेफरेंस नंबर दे देते हैं, इनवॉइस नंबर। आगे आएंगे किससे खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे रोहन से खरीद रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों को सन्ड्री क्रेडिटर डेब्टर ये सब लेजर बना लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या खरीदना है, तो हमें खरीदना है CPU, जो कि हमारा 100 पीस है। कितने ग्रेड से, 7000 ग्रेड से। आगे आएंगे, अगला प्रोडक्ट हमारा क्या HDD है, ये भी हमारा 100 पीस है। कितने ग्रेड से है, 2500 ग्रेड से। अगले प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है, कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड कितने पीस, 100 पीस है, 350 के ग्रेड से।
आगे आते हैं, अगला प्रोडक्ट क्या हमारा, मॉनिटर कितने पीस, 100 पीस है, कितने के रेट से, तो लिख देते हैं 4000 के रेट से। फिर अगला प्रोडक्ट हमारा क्या भाई, माउस है, ये भी 100 पीस है, 150 के रेट से। अगला प्रोडक्ट हमारा आता है पेन ड्राइव, ये भी कितना, 100 पीस है, कितने के रेट से, 600 के रेट से। आगे आएंगे, अगला प्रोडक्ट क्या हमारा है, एसएसडी कितने पीस है, 100 पीस है और 2400 के रेट से। और लास्ट में हमारा आता है यूपीएस, जो कि हमारा कितना है, 100 पीस है, 2900 के रेट से। इतना करने के बाद इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, इसकी बिल देखेंगे, पेज अप करेंगे, अल्ट पी, इंटर और अल्ट जेड। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा परचेज होके आ गया। अब बाहर आएंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद फिर जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद मिलेगा हमें प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में किसका प्राइस लिस्ट बनाना, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का प्राइस लिस्ट बनाना। ये इनेबल फॉर्म, ये तो हमारा डेट चेंज नहीं होगा, 1 अप्रैल 2025 ही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम, सबसे पहले चूज करते हैं सीपीयू। जैसे सीपीयू चूज करेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट का अर्थ होता है लागत, ठीक है, यानी कितना लागत लगी इस सामान को लाने में। अब इसमें पहली चीज समझिएगा, पहली चीज इसमें समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा हमें फॉर्म, यानी क्वांटिटीज की बात की, जिसमें फॉर्म और फ्रॉम और यहाँ पे लेस देन मिला, यानी कम से कम और कितना, रेट मिल गया है प्लस डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पार्टिकुलर में आपका दिखाएगा कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये चीज याद रखिएगा, पार्टिकुलर में अपने प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और कितना हमें कम से कम कितना खरीदना और ज्यादा से ज्यादा कितना खरीदना, वो चीज यहाँ पे आएगा। रेट में उस वैल्यू का रेट देना है, डिस्काउंट कितने % डिस्काउंट यानी छूट उससे मिल रही है वो सब देना है। लेकिन याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए हमारा यहाँ पे रेट, ठीक है। ये एक पीस का दाम 7000 बता रहे, यानी सीपीयू में खरीदे 7000 यानी एक पीस का दाम। तो याद रखेंगे जो यहाँ पे हमारा रेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेस देन क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हमें कोई प्रोडक्ट 5 पीस मिल रहा है 7000, तो हम सीधे लिखते हैं 10000, ठीक है। और 5 से 10 पीस कितने का मिलेगा, तो हम इसको लिख देंगे भाई 9000 का दे सकते हैं, 9500 का दे सकते हैं, ठीक है, 9500 का दे सकते हैं। फिर इसी तरह 10 से 20 पीस कितने का मिलेगा, तो 9000 का कर सकते हैं। मान लीजिए इसके साथ में हम 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, 3% डिस्काउंट दे सकते हैं। और 20 पीस से अगर कोई ज्यादा खरीदेगा तब उसको हम 8500 का कर देंगे और डिस्काउंट 10% दे सकते हैं। यानी इस तरह से एंट्री करनी है, यानी 5 पीस अगर कोई खरीदा तो इतना, और ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं अगर मुझसे कोई 5 पीस खरीदता है तब मैं उसे कितने का दूंगा, तो हम सीपीयू खरीदे थे 7000 का, तो 7000 का तो बेचेंगे नहीं, सीधे इसका रेट कर लेते हैं 10000, इसका रेट कर लेंगे 10000। 10000 करने के बाद पूछ रहा है डिस्काउंट कितना देना, तो 5% डिस्काउंट दे देते हैं। फिर अगर 5 पीस से ज्यादा अगर कितना खरीदता है, 5 से 10 पीस अगर खरीदता है तब कितने का देंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे 9500 का, और कितना डिस्काउंट, 3%। फिर आते हैं 10 से अगर 20 पीस हमें खरीदना हो तब 10 से अगर 20 पीस खरीदना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति हमसे 10 या 20 पीस के बीच में खरीदेगा तब उसको हम 9000 का देंगे, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे 2%। फिर 20 पीस से अगर कोई ज्यादा खरीदेगा तब उसे हम 8500 का देंगे, 8500 का देंगे। कितने परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट, 2% कर ले रहे हैं। इसी तरह एचडीडी हमारा हो गया, एचडीडी पे कितना ही सेम इसे एंट्री करते जाएंगे। 5 पीस का खरीदे थे 2500 का, तो बेचेंगे इसको सीधे 4000 का। कितने परसेंट डिस्काउंट, 5%। 5 से 10 पीस अगर कोई खरीदेगा तब भी हम इसको 5 से 10 पीस अगर कोई खरीदता है तो हम इसको देते हैं 3900 का, 3900 का बेचेंगे और डिस्काउंट दे देते हैं 4%। एंटर करेंगे, 10 पीस है यहाँ पे, 10 से 20 पीस अगर कोई खरीदेगा तब, तो यहाँ पे इसका डाटा दे देंगे 3800 और डिस्काउंट 3%। और 20 पीस से अगर कोई ज्यादा खरीदेगा तब मान लीजिए हम इसको देंगे 3500 का, और कितने परसेंट डिस्काउंट, 2%। आगे आते हैं, इसी तरह सब प्रोडक्ट को एंट्री, इसी तरह सभी प्रोडक्ट की एंट्री क्या करते जाएंगे सब, ठीक है। कीबोर्ड हमारा 350 था, 600 का बेचते हैं इसको, 5% डिस्काउंट। 10 पीस अगर कोई लेगा तब 550 कर लेते हैं, 4% डिस्काउंट। और 20 पीस
और यहाँ पे लिख देते हैं कितना हमारा अगर रहेगा रेट, 10 से 20 पीस अगर लेगा तो 500 कर लेते हैं, और कितने परसेंट डिस्काउंट, 3%। 20 पीस से अगर ज्यादा कोई लेगा तब यहाँ पे आप क्वांटिटी मत दीजिएगा, नहीं तो लेस देन में फिर आगे वो वाली क्वांटिटी देनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे 450 कर लेते हैं और 2% डिस्काउंट। आगे आते हैं तो मॉनिटर हमारा होगा 5 पीस, कितने के रेट से, तो मॉनिटर 4000 का खरीदे थे, 6000 का बेचते हैं, कितने परसेंट डिस्काउंट, 5%। और 5 से 10 पीस के बीच में अगर खरीदेगा तब इसको हम 5500 का दे देते हैं, 4% डिस्काउंट। और 10 से 20 पीस अगर कोई खरीदेगा तब कितने का देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या नाम, 5000 रुपए का, ठीक है, और 3% डिस्काउंट। और 20 पीस से ज्यादा अगर कोई खरीदेगा तब उसको हम 4800 का देंगे, ठीक है। यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है उससे बड़ा होना चाहिए सेल प्राइस, यानी तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 पीस लिखते हैं, फिर से माउस खरीद रहे हैं, 150 का खरीदे थे, 300 या 400 का बेचते हैं इसको, 5% डिस्काउंट। फिर 5 से 10 पीस अगर रहेगा तब कितने परसेंट, कितने रुपए के बेचेंगे इसको, तो हम कर लेते हैं 380 रुपए का और 4% डिस्काउंट। फिर 10 से 20 पीस अगर रहेगा तब कितने का बेचेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 350 और कितने परसेंट डिस्काउंट, 3%। और 20 पीस से अगर ज्यादा हमें बेचना है तो कितने का बेचेंगे, तो हम इसको बेच देते हैं 300 का और 2% का डिस्काउंट। आगे आते हैं इसी तरह, तो हमारा पेन ड्राइव हो जाएगा, पेन ड्राइव कितना पीस, 5 पीस है, कितने के रेट से खरीदे थे, 600, तो बेचते सीधे इसको 1000 का, कितने परसेंट डिस्काउंट, तो यहाँ पे 5%। सेम वही डिस्काउंट में लगाते हुए आ रहा हूँ, आप लोग एकदम नॉर्मली एंट्री करना सीख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 का हम 1000 का बेच रहे हैं, यहाँ पे सेल प्राइस दी जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के सेल प्राइस देते तब जाके हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 950 रुपए अगर हमें 5 से 10 पीस के बीच में कोई खरीदेगा। फिर आ गया 10 से 20 पीस हमारा है, 900 का है, और यहाँ 3% डिस्काउंट, 20 से 850 कर लेंगे, 2% डिस्काउंट। आगे आते हैं, हमारा एसएसडी मिल रहा है, ये भी हमारा 5 पीस है, 5 पीस है, ये कितने के रेट से खरीदे थे, 2400, तो बेचते इसको 3500 के रेट से, 5% डिस्काउंट। 10 पीस अगर 5 से 10 पीस के बीच में खरीदेगा तब कितने का देंगे, तो 3400 का दे देंगे, 4% डिस्काउंट। और 10 से 20 पीस के अगर बीच में कोई खरीदेगा तब कितने का देंगे, तो इसको हम देते हैं 3200 रुपए और 3% डिस्काउंट। और 20 पीस से अगर ज्यादा कोई खरीदेगा तो 3000 कर लेंगे और 2% डिस्काउंट दे देंगे। लास्ट हमारा प्रोडक्ट यूपीएस है, ये भी 5 पीस अगर कोई खरीदेगा तब कितने का देंगे, तो खरीद रेट हमारी 2900 है, सीधे हम बेचेंगे 4000 का, तो 5% डिस्काउंट। और 5 से 10 पीस अगर रहेगा तब 3900 कर लेंगे और 4% डिस्काउंट। और 10 से 20 पीस अगर रहेगा तब तो 3800 का देंगे, 3% डिस्काउंट। और 20 पीस से अगर ज्यादा खरीदेगा तो 3500 का देंगे, 2% डिस्काउंट। इस तरह सब करने के बाद आप इंटर करिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप बाहर आते हैं और चलेंगे हम लोग सेल करने। सेल करने के लिए कहा जाता है काउंटिंग वाउचर में। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, आप लोग यहाँ पे नोटिस करिएगा, जब भी मैं यहाँ क्वांटिटी चेंज करूंगा ऑटोमेटिक रेट और डिस्काउंट हमारा चेंज होगा और अमाउंट भी चेंज होगा, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट का मैं क्वांटिटी चेंज करूंगा, क्वांटिटी के हिसाब से सब में बदलाव होगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गेस करिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, F8 बटन प्रेस करेंगे सेल करने के लिए और रेफरेंस नंबर अपने से कोई बना लेते हैं। आगे आएंगे तो किसको बेच रहे हैं भाई सामान, तो उस व्यक्ति का नाम चूज कर लेंगे। नाम चूज करने के बाद आप यहाँ पे उसका एड्रेस भी फिलअप कर सकते हैं। आगे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहीं पे हमें चूज करना, प्राइस लेवल सब यहाँ दिख जाएगा और यहीं पे हमें क्या चूज कर लेना, प्राइस लिस्ट। नहीं चूज करेंगे तो उस हिसाब से एंट्री नहीं हो पाएगी, तो प्राइस लिस्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे और हमें क्या करना, सेल करना। सबसे पहले चूज करेंगे क्या हमें सेल करना भाई, तो सीपीयू सेल करना। सीपीयू कितना, एक पीस जैसे मैं लिखूंगा तो पहले कितना दिखाया, एक पीस हम बेच रहे कितने का, 10,000 का और 5% डिस्काउंट लग गया, यानी 9,500 का हो गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आगे क्वांटिटी 5 पीस करूंगा, अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 5000 के 5 पीस के हिसाब से हमारा 950 रुपए का जा रहा है, और अभी एक पीस किए थे तो 10,000 दिखा रहा था और 3% डिस्काउंट हो गया, अभी 5% दिखा रहा था, यहाँ अमाउंट में भी बदलाव हो गया। फिर मैं यहाँ करता हूँ 10 पीस, जैसे 10 करूंगा अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 9000 हो गया और यहाँ पे 2% डिस्काउंट लग गया। सेम इसी तरह, और जैसे मैं 20 पीस लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए 8500 हो गया और 2% डिस्काउंट, यानी अमाउंट में भी बदलाव हो गया। तो ऐसे ही हम लोग एंट्री करेंगे। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, एंट्री करते जाएंगे तो आपका सभी प्रोडक्ट जो है, सभी प्रोडक्ट में इस तरह से बदलाव दिखेगा। अब देखिए सीपीयू हमारा कितना, सीपीयू था हम लोग 20 पीस बेच दिया, अब बाद में आया हमारा हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क हमारा एक पीस जैसे हम सेल किए तो 4000 का दिखाया 5% डिस्काउंट, लेकिन जैसे एक को हम लोग करते हैं 5 तो देखिए 3900, यानी रेट बदलने की आवश्यकता नहीं, वो आपके प्राइस लिस्ट से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरी एंट्री कर लेंगे, इसी तरह से पूरी एंट्री करेंगे। तो मैं 2 से 3 आइटम को चूज कर ले रहा हूं। यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, इसको हम लोग 20 पीस सेल करते हैं। कीबोर्ड हो गया, सबको आप 20-20 पीस सेल करके या चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सभी प्रोडक्ट को चेंज करके देख सकते हैं। सब में आप देखेंगे बदलाव लगेगा आपका, और इसी तरह से आप पूरी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी। और प्राइस लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि हम बार बार रेट तो बदल नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा कि भाई प्राइस लिस्ट बना के पहले से सेव कर लेना। कोई व्यक्ति पूछता है कि अगर हम आपसे एक पीस लेते तो कितने का दोगे, तो हम बता देंगे भाई ये रेट है, इतने का मिलेगा। फिर अगर उसकी एंट्री हम करते हैं, मान लो 2 पीस या 10 पीस लेता हूं, तब कितने का दोगे, तो इस हिसाब से आप प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस लिस्ट बताने का एकदम आसान तरीका था हमारा कि कैसे कैसे हम लोग प्राइस लिस्ट बनाते हैं। तो मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।